ग्लोबल ट्रेड के जाल में टैरिफ एक तरह के बैरियर होते हैं जो अक्सर घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाने और इकोनॉमिक आउटकम को प्रभावित करने के लिए लगाए जाते हैं। ये टैरिफ असल में इंपोर्टेड सामानों पर लगाए जाने वाले टैक्स होते हैं जो घरेलू कंज्यूमर्स के लिए उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे देसी सामान ज्यादा आकर्षक लगते हैं। सरकारें फॉरेन कंपटीशन से घरेलू इंडस्ट्रीज को बचाने, रेवेन्यू जनरेट करने या दूसरे देशों पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए टैरिफ लगा सकती हैं। हालांकि ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट उपायों के परिणाम दूरगामी और अक्सर बहस का विषय होते हैं। 17वीं शताब्दी की मर्केंटलिस्ट नीतियों से लेकर 21वीं सदी के ट्रेड वॉर्स तक टैरिफ इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बार बार उठने वाला मुद्दा रहा है, जहां समर्थक तर्क देते हैं कि टैरिफ घरेलू नौकरियों और उद्योगों की रक्षा कर सकते हैं, वहीं आलोचकों का तर्क है कि वे अंततः उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों और कम विकल्पों के माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया व्यापार नीतियों ने टैरिफ के मुद्दे को वैश्विक आर्थिक चर्चा के फोरफ्रंट पर ला दिया है। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने कई देशों, खासकर चीन के सामानों पर टैरिफ में बढ़ोतरी की एक सीरीज शुरू की। ये टैरिफ अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और नौकरियों की रक्षा के लिए थे, लेकिन इससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ गया। टैरिफ ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कृषि उत्पादों को निशाना बनाया। यूरोपीय संघ, कनाडा और मैक्सिको को भी टैरिफ का सामना करना पड़ा। कई अर्थशास्त्रियों ने इन टैरिफों पर संदेह जताया। उनका तर्क था कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को नुकसान होगा। 2020 में अमेरिका और चीन ने एक फेज 1 ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, जिसने कुछ टैरिफ राहत प्रदान की। टैरिफ कई रूप ले सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और निहितार्थ हैं। एड वैलोरम टैरिफ इंपोर्ट किए गए सामान के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए $20,000 में आयात की गई कार पर 10% एड वैलोरम टैरिफ $2,000 होगा। स्पेसिफिक टैरिफ इंपोर्ट किए गए सामान की प्रति यूनिट पर लगाई गई निश्चित राशि होती है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। उदाहरण के लिए $5 प्रति टन स्टील का एक विशिष्ट टैरिफ हाई ग्रेड और लो ग्रेड स्टील पर समान रूप से लागू होगा। टैरिफ रेट कोटा, टैरिफ रेट कोटास, एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ दोनों के तत्वों को मिलाते हैं। वे एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा को कम टैरिफ दर पर आयात करने की अनुमति देते हैं, जबकि उस कोटा से अधिक के किसी भी आयात पर उच्च टैरिफ दर लागू होती है। प्रोटेक्टिव टैरिफ घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि रेवेन्यू टैरिफ का उद्देश्य सरकारी राजस्व उत्पन्न करना है। टैरिफ लगाने के व्यवसायों, उपभोक्ताओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होते हैं। ऐसे व्यवसायों के लिए जो इंपोर्टेड इनपुट पर निर्भर करते हैं, टैरिफ उत्पादन लागत में वृद्धि करते हैं, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ताओं के लिए उच्च मूल्य या कम लाभ मार्जिन हो सकता है। माल निर्यात करने वाले व्यवसायों को दूसरे देशों से जवाबी टैरिफ का जोखिम होता है, जो उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा सकता है। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च कीमतों के रूप में टैरिफ का खामियाजा भुगतते हैं। आयातित कच्चे माल, इंटरमीडिएट गुड्स और तैयार उत्पादों पर टैरिफ आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जिससे प्रत्येक चरण में लागत बढ़ जाती है। यह मुद्रास्फीति का दबाव उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम करता है और जीवन स्तर में गिरावट का कारण बन सकता है। टैरिफ के परिणाम स्वरूप कम व्यापार प्रवाह और बढ़ी हुई अनिश्चितता से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ने विश्व स्तर पर टैरिफ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीतियों ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य को प्रभावित किया है, जिससे अनिश्चितता और आर्थिक क्षति हुई है। अमेरिका चीन व्यापार सौदे ने अस्थायी राहत दी, लेकिन टैरिफ लागू है और व्यापार घर्षण बने हुए हैं। कोविड-19 ने व्यापार तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि देश आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से जूझ रहे हैं। टैरिफ का दूरगामी परिणाम हो सकता है। वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाते हैं।
उच्च कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि के रूप में प्रोटेक्शनिस्ट भावना का उदय व्यापार बाधाओं को कम करने की प्रगति को उलटने की धमकी देता है। देशों के लिए रचनात्मक बातचीत में शामिल होना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।